मोदी जी, आपने कहा सोना मत खरीदो, तेल बचाओ। देखिए आपके नेता कैसे तेल बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। देखेंगे आप कितनी गाड़ियों के काफिले हैं, देखते रहिए और गिनते जाइए। ये हैं आपके नेताओं के गाड़ियों के काफिले। खैर, ये आप ही को तो फॉलो करते हैं मोदी जी। आप दोपहर में बोलते हैं तेल बचाओ और खुद शाम को रोड शो कर रहे थे। वैसे दुनिया जानती है कि मोदी जी का मन रैली के बिना बिल्कुल हरगिज नहीं लगता, मगर इस बार मोदी जी ने उसी रैली में कह दिया सोना मत खरीदना, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, और तो और तेल जो हम खाते हैं उसका भी इस्तेमाल कम कर दो, तेल खाना कम कर दो, जितना हो सके विदेश जाने से बचो, और हां, अगर जरूरत पड़े तो घर से बाहर भी मत निकलो। कोशिश कीजिए कि वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। कौन कह रहा था? मोदी जी। यानी कोविड टाइम के वक्त जो था वही हालात, उसी की तरफ तस्दीक कर रहे थे। पेट्रोल डीजल का भी खर्च कम से कम करिए, बस मेट्रो या ट्रेन का इस्तेमाल कीजिए। यानी ताली और थाली बजाकर आपने जो देशभक्ति साबित की थी ना कोरोना काल में, अब आपको फिर से सोना ना खरीदकर, पेट्रोल ना खरीदकर और खाने का तेल कम खाके आपको देशभक्ति साबित करनी है। और अगर आपने सोना खरीदा या पेट्रोल फूका तो आप हो सकता है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नहीं। वैसे राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस देश को हिला देने वाले ऐलान को लेकर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, वो भी आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पर बकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन मोदी सरकार पर जमकर बरसते हुए राहुल गांधी इधर निशाना साध रहे थे, उधर पीएम मोदी रैली में जो बात बोल रहे थे उसे सुनकर देश दंग रह गया। चिंता की बात क्यों है? क्यों आखिरकार पीएम मोदी जो बोल रहे हैं उस पर क्या वाकई में, क्योंकि चुनाव निपट गया और चुनाव निपटने के बाद बोल रहे हैं, यह बड़ी बात है। पीएम ने एक दिन में 3-3, 4-4 रैली की, रोड शो किए, शपथ ग्रहण तक निपटा दिया, और बिहार में भी, वहां भी सरकार पलट दी। खैर, सरकार नहीं, मुख्यमंत्री पलट दिए। लेकिन अब सोचिए, जब ऐसे हालात थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ग्रहण हो सकता था, लेकिन तब मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब कह रहे हैं पेट्रोल डीजल बचाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, सोना मत खरीदो। यानी मोदी जी एक बार फिर से देश को हिला दिया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, पेट्रोल मत खरीदना, सोना मत खरीदना। सुनिए जरा, पहला बयान है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। सुनिए जरा। एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। यानी ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो कल को कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये सत्ता में आएंगे तो मंगलसूत्र चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे थे ना, और अब खुद कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो।
सरकारी धन खर्च होता है इसमें। सोना मत खरीदो। सुनिए जरा, सोना मत खरीदो। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। इस बेटी को नीचे बिठाइए, उसे थक जाएगी। उस बेटी को बिठाइए। वो थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठिए, आप नीचे बैठिए। मैंने देख लिया बेटा, उसको देख लिया। अब आप बैठ जाइए। हाँ, इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई? इन बच्चों को बैठने दीजिए प्लीज। बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अब देश की जनता अगर पीएम मोदी से अपील करे, वो अपील 5 अपील होंगी। सुनिएगा जरा ध्यान से। अपील नंबर 1 कि मोदी जी आप तुरंत रैली करना बंद कर दीजिए। इससे देश का लाखों लीटर पेट्रोल डीजल बचेगा। क्या मोदी जी आप कर पाएंगे ऐसा? अगर मोदी जी आपसे देश की जनता ये दूसरी अपील करे, अपील नंबर 2 कि आपके जितने मंत्री अधिकारी पार्टी के नेताओं को तुरंत अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग में खड़ा करके सरकारी बस और मेट्रो का इस्तेमाल करना है, और वो भी बिना किसी काफिले के। अपील नंबर 3 देश की जनता अगर यह करे कि मंत्रालयों में एसी का कम से कम उपयोग हो, साथ में प्याज जेब में उपलब्ध करवाया जाए मंत्रियों के, क्योंकि आपके एक नेता बता रहे थे ना कि मैं तो अपनी जेब में प्याज रखता हूं इसलिए गर्मी नहीं लगती। तो क्या ऐसा वो कर पाएंगे? और अगर अपील नंबर 4 देश की जनता यह करे कि कहीं भी शपथ ग्रहण होगा तो आप वर्चुअली लाइव जुड़ेंगे, आप सारा कामकाज छोड़कर सारे मुख्यमंत्रियों को उस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाएंगे। क्या आप ऐसा कर पाएंगे मोदी जी? अगर देश की जनता अपील नंबर 5 आपसे वो ये करे कि आप अपने जितने कारोबारी दोस्त हैं उनसे यह कहें कि जल्द से जल्द बैंकों का कर्जा वापस लौटाने की कोशिश करें, ताकि सिर्फ मिडिल क्लास ही इसे ना भुगते जिसे भुगतने के लिए आप मिडिल क्लास को कह रहे हैं। तो क्या आप इन 5 अपीलों पर अमल कर पाएंगे? जरा सोच कर देखिए, 2 महीने हो गए युद्ध चल रहा है, ठीक, पूरी सप्लाई चेन बाधित हो गई। 2 महीने में एक शादी का सीजन निकल गया। जिनके घर में शादी है कार्ड बंट चुके हैं, सब कुछ पहले से तय हो चुका है, बैंकेट हॉल बुक हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं गोल्ड मत खरीदना, अगर खरीदोगे तो तुम राष्ट्रभक्त नहीं होगे। यह राष्ट्रभक्त के लिए बहुत जरूरी है कि अब वो सोना ना खरीदे। 2 महीने जिसकी शादी के रह गए, जरा सोचिए अब वो क्या करेगा। अब जो आपने ऐलान किया वो सब सूत्रों के हवाले से पहले ही चल रहा था,
सूत्रों के हवाले से पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा था, सूत्रों के हवाले से सोना महंगा हो रहा था, सूत्रों के हवाले से सब कुछ चल रहा था, लेकिन आप इसलिए कुछ नहीं बोले क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चुनाव चल रहा था। ये सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री अब सामने आकर बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव निपट गया। प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे, और हैरानी की बात ये, उसी शाम को वो रोड शो कर रहे थे। सोचिए जरा, रोड शो कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, सुबह कह रहे थे कि भैया पेट्रोल मत फूको, और खुद रोड शो कर रहे थे। और उनके नेता कैसे काफिलों में घूम रहे हैं रोड में, वो भी आप देख रहे हैं, कितना पेट्रोल बचा रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी कहते कुछ है, होता कुछ है और वो करते कुछ है। देशभक्ति की भावना अगर आप में है, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं ताली और थाली बजाने के बाद अब आपको सोना नहीं खरीदना है, तो अगर आपने सोना खरीदा तो क्या आप अब देशभक्त नहीं होंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हो सकता है कि देश की होनहार मीडिया ये सर्टिफिकेट बांटे कि अगर आपने सोना खरीदा है तो आप देशभक्त नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है। यानी जो बात आप सुबह कह रहे हैं और शाम को कुछ और हो रहा है, और अब यह स्थिति दिखाई दे रही है। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, वो क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाए कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता के सर पर डाल दी जाती है ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री ने देश से कहा कि भाई बड़ा संकट है, तभी प्रधानमंत्री जी ये बात बोल रहे हैं ना कि भाई संकट है, तभी तो कह रहे हैं ना कि पेट्रोल मत खरीदो, सोना मत खरीदो। इसलिए पीएम ने चुनाव खत्म होने का इंतजार किया। सोचिए जरा, चुनाव खत्म होने का इसके लिए इंतजार किया पीएम ने। देश हित के लिए अगर ये ठीक था, अगर ठीक कदम था, तो बंगाल चुनाव में क्या उस वक्त ऐसा नहीं हो सकता था? कोरोना काल में पिछली बार क्या किया था बंगाल चुनाव में? मोदी जी ने रैलियां की, दीदी ओ दीदी, लोगों की भीड़ को जुटाया कोरोना काल में। और जब कोरोना फैला और तब उसके बाद जब आलोचना हुई, तब जाकर पीएम मोदी ने अपनी रैलियों को कैंसिल किया था। और इस चुनाव में भी मोदी जी ने देश पर पेट्रोल डीजल को लेकर भारत सरकार का जो ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, और मोदी जी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे रैलियों के जरिए। जरा सोच कर देखिए, अगर बीजेपी की लहर थी, वाकई में थी, अगर वो 27 लाख वोटर का कोई योगदान नहीं था, एसआईआर का कोई योगदान नहीं था, तो फिर पीएम मोदी को क्या बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैलियों को संबोधित नहीं करना चाहिए था? कम से कम नजीर साबित होती विपक्ष के सामने भी और देश के सामने भी। मोदी जी ने एक रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं की। 2 महीने तक देश को संकट में डाले रखा, और जब चुनाव निपटे तब कहा कि हां ऐलान कर दो, अब राष्ट्रभक्ति देशभक्ति सब साबित करने का वक्त आ गया। तो ये सब कुछ आखिरकार क्या साबित करता है दोस्तों? अखिलेश यादव ने भी बाकायदा देखिए ट्वीट किया है, और अखिलेश यादव ने भी यही सवाल उठाए हैं कि आपने देश को इस हालात में कैसे झोंक दिया और क्यों झोंक दिया, और आज मिडिल क्लास व्यक्ति ही यह साबित करेगा अपनी राष्ट्रभक्ति। यह अखिलेश यादव का लब्बो लबाब है जो उन्होंने ट्वीट किया है। अब इस पूरे हालात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मोदी जी कह रहे हैं कि भैया पेट्रोल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, अब आपकी राष्ट्रभक्ति पर ही सवाल खड़े हो सकते हैं। अब आपको साबित करना है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है, और वैसे भी मोदी है तो मुमकिन है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।